प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंख खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु दो शिष्यों को दर्शन देते हैं। ये शिष्य निराश थे और इमाउस की तरफ चल पड़े थे, यरूशलेम से इमाउस की तरफ। संपूर्ण सुसमाचार पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने उसका एक ही भाग, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वही पढ़ा। यीशु उनके साथ बैठते हैं और रोटी को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। यानी इस दर्शन में, पुनरुत्थान के इस दर्शन में पवित्र मिसा बलिदान का उल्लेख है और उस समय ये शिष्य उन्हें पहचानते हैं। इसका अर्थ क्या है? यह तथ्य केवल संत लूक के ही सुसमाचार में है। इमेउस की जो ये यात्रा के समय शिष्यों को दर्शन देना, यह संत मार्क के सुसमाचार में लेकिन विस्तृत रूप से नहीं है, संत लूक के सुसमाचार में विस्तृत रूप से है और इसमें पवित्र मिसा बलिदान का उल्लेख है। संत लोग अपने समुदाय से यह कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब संत लूक ये सुसमाचार लिख रहे थे तब उनके समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था रोमियों द्वारा। उनको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वास्तव में यीशु जीवित है और पुनरुत्थित यीशु का सच्चा अनुभव हम पवित्र मिसा बलिदान में कर सकते हैं, पवित्र क्रिस्त यज्ञ में कर सकते हैं, जहां पर वे अपने शरीर, रक्त और पवित्रता में मौजूद है। वही पुनरुत्थित यीशु क्रिस्त जिन्होंने शिष्यों को दर्शन दिया, पवित्र क्रिस्त शरीर में मौजूद है, क्रिस्त के रक्त में मौजूद है, रोटी और दाखरस के रूप में, और यीशु के पुनरुत्थान के संबंध में और किसी भी प्रकार की सबूत की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम हर एक रविवार को प्रभु का शरीर ग्रहण करते हैं, पुनरुत्थित प्रभु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है क्रिस्त यज्ञ, इसका अर्थ है यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान का पुनराविष्कार हम ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम रोज ग्रहण करते हैं, लेकिन इस पुनरुत्थित यीशु क्रिस्त का सानिध्य क्या हम अनुभव कर पाते हैं? हम संपूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करते हैं क्रिस्त शरीर को ग्रहण करने के लिए। क्रिस्त शरीर को ग्रहण करने के बाद क्या हम अपने आप को यीशु की तरह समर्पित करते हैं समाज और हमारे परिवार के कल्याण के लिए? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।